नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद प्रसाद केवट, जिला उपाध्यक्ष वीआईपी पार्टी कैमूर बिहार से। दोस्तों, आज मैं बहुत दुख के साथ अपने निषाद समाज के बारे में मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। जिस तरह से आज हमारे भारत देश के तमाम राज्य में जिस तरह से हमारे उत्तर प्रदेश में निषाद समाज का गढ़ है, वो निषाद समाज के गढ़ में उत्तर प्रदेश में हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय योगी आदित्यनाथ जी के क्षेत्र में, उनके गढ़ में एक ऐसी घटना घटा जिस पर मैं अपने निषाद समाज को जगाने के उद्देश्य से कुछ मैं कहना चाह रहा हूँ। जिस तरह से आप लोगों ने देखा होगा प्रयागराज में, यही प्रयागराज जहाँ महाकुंभ का मेला लगने जा रहा है, वहाँ महाकुंभ का मेला लगेगा, लोग जाएंगे। उसी प्रयागराज के जो किंधौरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, उसमें एक निषाद समाज की महिला जो खुशबू बिंद ठाकुरों के द्वारा बंदूक के बल पर सामूहिक रूप से गैंग रेप किया गया। दोस्तों, आप देख सकते हैं, यह आज सोशल मीडिया में बहुत तेज गति से वायरल हो रहा है। इसको देखते हुए हमने उत्तर प्रदेश के माननीय योगी आदित्यनाथ जी से कुछ कहने का साहस कर रहा हूं। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में लोग कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी के गढ़ में कोई घटना, कोई अत्याचार किसी के साथ नहीं कर सकता, मगर आज जो 2025 का जो नया साल चल रहा है, नया साल में खुशहाल जिंदगी जीने के लिए आदमी प्रेरित करता है, मगर आज हमारे निषाद समाज के ऊपर ऐसा घटना हुआ है निषाद समाज के साथ, जो असहाय महिला, आप देखिएगा, खुशबू बिंद जो निषाद समाज से आती है, खुशबू बिंद एक आशा कर्मी थी, असहाय अबला थी। उसके साथ ठाकुरों के द्वारा कैसे अत्याचार किया गया, बंदूक के बल पर उसके साथ सामूहिक रूप से गैंग रेप किया गया। ये हम पूछना चाहते हैं उत्तर प्रदेश सरकार से कि कहाँ का न्याय है, ये कहाँ का न्याय है। आदित्य योगीनाथ जी, आप तो कहते हैं ना कि जो यहाँ अत्याचार करेगा या गलत काम करेगा या भ्रष्टाचार करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। अब कैसा अत्याचार होगा निषाद समाज के ऊपर? आपने अभी तक एक्शन नहीं लिए, अभी तक आप ने कभी न्याय दिलाने का कोशिश नहीं किए। आप तो बुलडोजर बाबा के नाम से जाने जाते हैं। लोग कहते हैं कि जहां इंसाफ की बात आता है, जहां थोड़ा भी भ्रष्टाचार की बात होती है, वहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी बुलडोजर चलवा देते हैं। तो फिर आपका बुलडोजर क्यों ठाकुरों पर चलने से रुक जा रहा है, क्यों मस्तक हो जा रहा है? ऐसा क्यों? आप एक तरफा एक पक्ष लेकर चल रहे हैं हमारे माननीय आदित्य योगीनाथ जी। आप उत्तर प्रदेश के सभी समस्त जनता के आप सरकार चला रहे हैं, समस्त जनता के आप मालिक हैं। आपके ऊपर निर्भर करता है कि उत्तर प्रदेश के लोग का कैसा जीवन यापन होगा, मगर आपने कभी ध्यान नहीं दिया। आपने सिर्फ अपना नाम कमाने के लिए, आपने लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, पूंजीपतियों को आगे बढ़ाने के लिए आपने सिर्फ काम किया है, गरीबों के लिए नहीं किया है। आप लोग तो कहते हैं कि निषाद प्रभु भगवान के मित्र थे। आप ही लोग कहते हैं ना कि निषाद भगवान प्रभु के मित्र थे। तो जरा भगवान प्रभु राम के चरित्र से कुछ आप लोगों ने सीखा होता तो ऐसा आप लोग जघन अपराध नहीं करते, मगर आप लोगों ने ऐसा करने में साहस वहां के ठाकुरों ने किया है। एक ही घटना नहीं, जिस तरह से गोरखपुर में घटा था सिद्धहरि निषाद जी के साथ, उनको दौड़ा कर गोली मार दिया गया ठाकुरों के द्वारा और उनके घर में आग लगा दिया गया और उनकी पत्नी बचाव के लिए चली तो उनको ऊपर भी गोली चला दिया गया। तो कहाँ का न्याय है? मैं उत्तर प्रदेश सरकार से ये मैं पूछ रहा हूँ कि कहाँ का न्याय है? आपका न्याय कहाँ चला गया?
क्या निषाद समाज उत्तर प्रदेश में नहीं रहते हैं? उत्तर प्रदेश में निषाद समाज आपको वोट नहीं देते हैं? ऐसा आप क्यों कर रहे हैं? आप ऐसा किस लिए कर रहे हैं? क्या निषाद समाज को एकदम बर्बाद कर कर आप छोड़िएगा? आप तो मित्रता के नाम पर वोट लेते हैं, धर्म के नाम पर वोट लेते हैं, राम मंदिर के नाम पर वोट लेते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं आदित्य योगीनाथ जी, ये वीआईपी पार्टी की ओर से गोविंद प्रसाद केवट जिला उपाध्यक्ष, कि आप कम से कम राम जो भगवान प्रभु थे उनके चरित्र से सीखकर निषाद समाज के जो इंसाफ की मांग है कम से कम न्याय दिलवाएं। आप न्याय दिलवाने में असमर्थ रह रहे हैं। जब यही बात दूसरे पर आता है, आपके ऊपर आता है, तो आप न्याय तुरंत कर देते हैं, मगर यही निषाद समाज के ऊपर आता है तो आप क्यों नहीं करते हैं? आप करना ही नहीं चाहते हैं। आप इसलिए नहीं करना चाहते हैं, आप जानते हैं कि अगर निषाद समाज के साथ अगर ठाकुरों ने अन्याय किया है तो उनके ऊपर, उनके घर के ऊपर, उनके ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए, तब न्याय होता ना, तब ना लोग मानता कि आप प्रियदर्शी मुख्यमंत्री हैं। नहीं अगर करिएगा तो कैसे लोग मानेगा आप पर? कैसे लोग विश्वास करके वोट देगा? विश्वास करके वोट देकर आपको इतना बहुमत से जिताकर आपको सरकार में, सत्ता में लोग लाया है, किस लिए? कि लोगों का सुरक्षा किया जाए, मगर आप सुरक्षा नहीं कर रहे हैं। तो सुरक्षा करिए। अब मैं खासकर आप ज्यादा कुछ उधर नहीं जाना चाहता, मैं फिर भी अपने निषाद समाज के ऊपर जाना चाहता हूं कि हमारे निषाद समाज के लोग जो भी बड़े बड़े नेता हैं उन लोगों को इस समय हमारे खुशबू बिंद जो प्रयागराज की आशा कर्मी है, जिसके साथ ठाकुरों ने बंदूक के बल पर उनको सामूहिक रूप से गैंगरेप किया है, उनको न्याय दिलाने का काम करें। मैं इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय वीआईपी, जय मुकेश साहनी।